अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा रांची में। भारत इस ओडीआई श्रृंखला, जो कि 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला है, उसमें भारत 1-0 से पीछे है। और पहला मैच भारत बहुत ही नाटकीय अंदाज में जो है वो हारा लखनऊ में। देखिए, कल का जो मैच है वो जाहिर सी बात है, ये जो ओडीआई सीरीज है, कल का मैच नहीं, पूरी ओडीआई सीरीज जो है, ये बेसिकली एक सोच का फर्क है दो टीमों के बीच में। भारत अपनी टीम जो है वो भेज चुका है। ऑस्ट्रेलिया अपनी जो मेन टीम है फुल स्ट्रेंथ, वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में आज उसने एक इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला। और साउथ अफ्रीका की टीम ये कह रही है कि चाहे ओडीआई क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, हमें मैच प्रैक्टिस की जरूरत है। तो बड़ी एक विपरीत सोच है दोनों। इंटरेस्टिंग सोच है साउथ अफ्रीका की, जो कि अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिला रहा है, और भारत जो है वो अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम खिला रहा है, जिसमें जो अगले साल के वर्ल्ड कप, जो कि वनडे का वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में, उसके दावेदार जो हैं वो सारे प्लेयर खेल रहे हैं। शुभमन गिल है, शिखर धवन है, संजू सैमसन है, शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर खेल रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है दोनों टीम्स की, डिफरेंट अप्रोच है कि कैसे इस क्रिकेट को जो है वो आगे देखा जाए, कैसे इनको आगे वाले मैचेस को देखा जाए। और जाहिर सी बात है, संजू सैमसन ने आखिरी ओवर में 30 रन का जो टारगेट भारत को था, उसको बड़े नाटकीय अंदाज में संजू सैमसन ने 20 रन पूरे किए। भारत 9 रन से हारा। और कल के मैच में दीपक चाहर, जो कि एंकल इंजरी के चलते, और बाद में पता चला कि शायद उनको थोड़ा सा बैक स्पैज़म भी है, तो चलते हुए उसको इस श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर जो है वो उनको इस सीरीज में रिप्लेस करेंगे। तो अब क्या भारत कल कोई बदलाव करेगा? मेरे ख्याल से भारत कल रवि बिश्नोई की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकता है, क्योंकि रवि बिश्नोई जो थे वो पिछले मैच में थोड़े एक्सपेंसिव भी थे और उन्होंने जो है वो रन भी बहुत दिए। तो आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग कल भारत चेंज कर सकता है। आज शार्दुल ठाकुर जो है वो भारत की के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और जाहिर सी बात है, क्योंकि आप हम सब जानते हैं रांची जो है वो धोनी लैंड है, धोनी का होम टाउन है, तो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना धोनी के सवाल के पूरी नहीं हो सकती। तो शार्दुल ठाकुर से पूछा गया कि क्या वो धोनी को मिस करते हैं, तो शार्दुल ठाकुर ने कहा कि नहीं, अब तो आदत सी हो गई है धोनी के बिना खेलने की, लेकिन जाहिर सी बात है, जब रांची जैसे शहर आते हैं वापस, तो धोनी की यादें जरूर आती हैं। और शार्दुल ठाकुर सीएसके के लिए भी धोनी के साथ खेल चुके हैं, तो आई एम श्योर एक वहां भी कनेक्ट होगा। शार्दुल ठाकुर से इंडिया की बॉलिंग के बारे में पूछा गया कि क्या वजह है इंडिया की बॉलिंग इतने रन क्यों खा रही है, तो उसमें उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने कहा कि साहब, आप ये देखिए कि जो भी टीम इंडिया आ रही है, रबाडा, इंगीडी और नोकिया की जो टीम साउथ अफ्रीका, जो अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग बॉलिंग लाइनअप इंडिया में खिला रहा है, क्या T20 मुकाबलों में उनको रन नहीं पड़े? क्या पहले ओडीआई में उनको रन नहीं पड़े? तो कहने लगे कि ये भारत की पिचेस ही ऐसी हैं, जो कि मैं उनकी इस जवाब से कई हद तक सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि पिचेस ऐसी हैं कि उस पर सबको रन पड़ेंगे, और इसीलिए जो है वो आप भारत की बॉलिंग लाइनअप को जो है वो इसके मुताबिक जो है वो ना तौले। लेकिन अब सब सवाल तो ये भी उठता है कि यही बॉलिंग तो एशिया कप में भी थी, वहां भी पिचेस कोई खास ऐसी मतलब बहुत डिफरेंट नहीं थी। अब ऑस्ट्रेलिया जाके भारत क्या कर पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने कुछ इंटरेस्टिंग जवाब आज दिए। मेरे ख्याल से ये बात सही है कि इंडिया की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। आवेश खान स्पेशली जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सिराज काउंटी क्रिकेट खेल के आए हैं, लेकिन वो भी अपनी लेंथ जो है वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। सो आई थिंक निश्चित तौर पे तेज गेंदबाजी जो है वो एक चिंता का विषय है भारत के लिए। और दूसरी चीज जो कि मुझे पिछले मैच में ये भी लगी, जो आई थिंक भारत को डेफिनेटली इंप्रूव करना चाहिए। देखिए, पिछले मैच में इंडिया तीनों डिपार्टमेंट्स में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स में साउथ अफ्रीका से पीछे था। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि लग रहा था कि क्या इंडिया 100, 150, 125 रन से हार सकता है, और बिल्कुल हार सकता था। अगर संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर ने अपनी वो रोमांचक बारियां ना खेली होती, तो इंडिया जरूर 125, 150 रन से हार सकता था पिछला मैच, क्योंकि
आपके पास ना रन थे, बैटिंग आपसे हो नहीं रही थी, बॉल जब घूम रहा था तो ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो आई थिंक बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग तीनों जो है वो इम्प्रूवमेंट भारत को करना पड़ेगा इस मैच में। लेकिन एक और चीज़ जो कि आई थिंक भारत के थिंक टैंक को, नए खिलाड़ियों को थोड़ा सा समझाना चाहिए कि देखिए आवेश खान हो गए, सिराज हो गए, रवि बिश्नोई हो गए, ये तीनों एक चीज देखिए, आपका बुरा दिन हो सकता है, आपकी बॉल नहीं पड़ रही है, आपका बुरा दिन हो सकता है बतौर बल्लेबाज आप रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन गेम अवेयरनेस एक ऐसी चीज होती है जो कि सारे क्रिकेटर्स को वो फॉर्म के ऊपर निर्भर नहीं होती, वो आपके प्रदर्शन के ऊपर निर्भर नहीं होती, वो तो या तो आपके पास होती है या आपके पास नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे जब इंडिया सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग कर रहा था, 49th ओवर में संजू सैमसन जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए थे और पूरा 49th ओवर वो फॉर्म में थे, अच्छे रन, आई थिंक 70-80 रन पे खेल रहे होंगे, नहीं 60 रन पे खेल रहे थे संजू सैमसन, और उनको पूरा 49th ओवर ये बॉलर्स ने स्ट्राइक नहीं दी, मतलब 3 विकेट गिरे भारत के उस ओवर में, लेकिन किसी ने भी जो है वो संजू सैमसन को स्ट्राइक नहीं दी। आई थिंक ये एक बड़ा जो है वो हिस्सा है अगर भारत की हार का, क्योंकि अगर संजू सैमसन को शायद 49th ओवर में 2-3 बॉलें मिल जाती तो नतीजा कुछ और हो सकता था, क्योंकि भारत 9 ही रन से टोटल मैच हारा। सो आई थिंक गेम अवेयरनेस इन यंग खिलाड़ियों को थोड़ा सा आई थिंक एक ऐसा इशू है जो कि काम करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि भाई आप बतौर बल्लेबाज कम से कम जब आप गेंदबाज बल्लेबाजी करने आता है तो आप कम से कम गेम को तो जो है वो समझें। मेरे ख्याल से इंडिया की टीम में कल कोई बदलाव की उम्मीद मैं खाली एक ही कर रहा हूँ कि अगर रवि बिश्नोई की जगह वॉशिंगटन सुंदर आए, क्योंकि थोड़ी सी वो बैटिंग भी प्रोवाइड करते हैं भारत को, डेप्थ बैटिंग अच्छी करते हैं वॉशिंगटन सुंदर। पिच जो है वो हाई स्कोरिंग होनी चाहिए, और एक और खास बात ये है कि जितना जो लोग नॉर्दर्न इंडिया में हैं उनको ये बात पता होगी कि एक बेसिकली बारिश का बड़ा प्रकोप है नॉर्थ इंडिया में पिछले और 2-3 दिनों से, और अगले 4-5 दिन तक ये प्रकोप रहना जो है वो प्रेडिक्शन है कि रहेगा। सो इसके चलते हुए हो सकता है कि जो दिल्ली का वनडे है 11 तारीख को वो भी ट्रंकेटेड मुकाबला हो, छोटा मुकाबला हो या ना हो, तो भारत के लिए ये सीरीज जो है वो बराबर करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के लिए कल का मैच जीतना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो वनडे इंटरनेशनल सीरीज अगर मैच जीत गए तो भारत के लिए जो है वो जाहिर सी बात है इट्स अ वर्चुअल नॉकआउट। पिच अच्छी होनी चाहिए, 300 रन के करीब रांची में हमेशा एक अच्छा ट्रू विकेट होता है रांची के ट्रैक्स पे, और अब देखने वाली बात ये है कि रांची में जो है वो तो रांची के विकेट ट्रू होता है जनरली बैटिंग के लिए, और उम्मीद यही करते हैं सब लोग कि हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत अब जो करंट टीम है वो अपना ए गेम लेके आएगी। और भाई दूसरी बात जो भारत के दूसरी टीम के बारे में अब करते हैं, जो कि इस वक्त आज उसने पहला ट्रेनिंग सेशन किया पर्थ में। आज इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप का पहला ट्रेनिंग सेशन किया पर्थ में, लाइव ट्रेनिंग से भारतीय टीम ने शुरुआत करी, और आज एक इंट्रा स्क्वाड मैच भी हुआ भारत का अपने स्क्वाड मेंबर्स के बीच में। और मंडे को भारत का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की 11 से जो है वो पहला प्रैक्टिस मैच है T20 का। अभी तक भारत ने, आप सबको याद होगा कि जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट जो है वो अभी नेम नहीं किया गया है इस आने वाले वर्ल्ड T20 के लिए। सो आई थिंक ये जो 2 मुकाबले होने हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद फिर भारत टीम ट्रैवल करेगी और खेलेगी फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। आई थिंक 15 अक्टूबर तक भारत जो है वो अपना रिजर्व प्लेयर नेम कर सकता है, जो कि जसप्रीत बुमराह की जगह आएगा भारतीय टीम में। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा भारत का चयन भी कैसे होता है और भारत कौन से खिलाड़ी को जो है वो चूज करता है। अटकलें तो यही है कि मोहम्मद शमी खेलेंगे, लेकिन आने वाले दिन हमें ये बात बताएगा कि भारत अपनी कौन सी टीम सेलेक्ट करता है। देखते रहिए खेल पास।